इसको हम लोग देखते हैं group of 9 piles with 3 piles in a row was driven into a soft clay extending from ground level to greater depth. तो एक्सपेक्ट करते हैं इसको तो pile group is divided so pile group को आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट इज pile group 3 by 3 में pile group है total number of piles is 9. Soil condition दिया हुआ है soil condition this is a soft clay soil condition soil type is soft clay now statement पढ़ते जाइए इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं diameter and length of the pile is 30 cm and 10 meter so dia of pile is 30 cm is 0.3 meter the length of the pile is 10 meter is given to you now this next statement is the unconfined compressive strength of clay is 70 kg directly ground that is C is equal to QU by 2 is equal to 70 by 2 is equal to 35 kg square. And ये दिया है the piles were placed in 90 cm spacing center to center and spacing दिया हुआ है 90 cm that is 0.9 meter. Compute allow the load on a pile group on the basis of shear failure criteria and assume factor of safety is 2.5. तो इतना इनपुट आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट क्या करना है दैट इज अलाउएबल लोड कैलकुलेट करना है ठीक है करते हैं तो देखिए यहाँ पे उसका कुछ डिफाइन नहीं किया है कि आपकी पाइल एम्पिरिक पाइल है या फ्रिक्शन पाइल है में भी आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे अगर मैं क्यूपी की बात करता हूँ और पाइल इज क्ले है ओके सो क्ले के बारे में बात करेंगे तो हम क्ले क्यूपी इज इक्वल टू दैट इज अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल पाइल is equal to पूरा प्रोसेस नहीं कर रहा डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ that is CNC that is 9C into AB plus alpha CU into AX ठीक है C की वैल्यू दी हुई है तो इसको लिखते हैं 9 into C into AB plus alpha CU into AX देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है C की वैल्यू दी हुई है आपको दैट इज ओके A भी मैं निकाल लूंगा दैट इज ओके अल्फा की वैल्यू क्या दी है नहीं दी है CU क्या है पता है क्योंकि कोई डिफाइन नहीं किया है कि डिफरेंट कंडीशन है एंड बेयरिंग पे और फ्रिक्शन पे साइड फ्रिक्शन पे एंड AS यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है अल्फा इज नॉट एडिशन फैक्टर तो एज्यूम करना पड़ेगा तो एज पर गाइडलाइन हम जाते हैं स्टैंडर्ड उसमें कहा गया है कि 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अल्फा की वैल्यू दी गई है दैट इज फॉर स्टिफ क्ले मीडियम स्टिफ क्ले एंड सॉफ्ट क्ले सॉफ्ट क्ले का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू फॉर सॉफ्ट क्ले इज गिवन 0.6 to 0.9 0.6 और 0.9 के बीच में आपको वैल्यू ले सकते हैं देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 9 into 35 इंडिविजुअल फाइल है ये भी क्या हो जाएगा 5/4 into डाया स्क्वायर डाया की वैल्यू पुट कर देखिए कितनी दी है 0.3 का स्क्वायर प्लस अल्फा में यहाँ पे 0.9
तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, एस बाई डी इंटू एल हो जाएगा, डी 0.3 है 10। इसको सॉल्व करिए। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा 318.98, दिस इज QUT 318.98। ओके, this process is okay. Now QUC कैलकुलेट करते हैं। So QUG is equal to what? 9C into AB plus alpha C into AS. This is a question for group. यहाँ पे डालें। वेरी गुड करिए। 9 into 35, ये भी क्या होगा ग्रुप के लिए? b स्क्वायर इस साइड एंड इस साइड, और d की वैल्यू क्या होगी? 3/3 का पाई के ऊपर 2s प्लस d। पहले भी समझ चुके हैं। This is spacing, this d by 2 and this d by 2, 2s plus d हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे d की जगह पे 2s plus d का स्क्वायर प्लस, और ब्लॉक वैल्यू इन केस ऑफ ग्रुप एक्शन ऑफ पाई अल्फा के वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एंड c is 35, base क्या होगा? 4b into l, this 4 side that is perimeter circumference, 4b is 2s plus d into length of the pipe। सारी वैल्यू को पुट करिए। 9 into 35 into 2 into spacing is what? कितना लिया हुआ है? 0.9 प्लस d कितना है? 0.3 प्लस 2 into spacing is 0.9 plus d is what? 0.3 into length of the pipe। आप पहले ही यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लीजिए। 2 into spacing is 0.3, sorry 0.9 plus d is 0.3, तो यहीं पे आपका आ जाएगा 1.8 plus 0.3 are 2.1। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 2.1 को उधर प्रेशर बढ़ गई होगी, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2.1 को कर सकता हूँ। 2.1 and 2.1 सॉल्व कर लीजिए इसको। 2.1 into 2.1, this is d square। सॉल्व करिए। 9 into 35 into 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 into 10। But this is your QUG is 1410.15। ये आया आपका QUG। नाउ जैसे कि आपको पता है QUG is equal to n into QUP। यहाँ से QUG निकाल लेंगे। दैट अगर आपने इंडिविजुअल का निकाला है, इंडिविजुअल किसी एक पाई का आपने सपोज ध्यान में देखता हूँ,
इस तरह का 3/3 का पाई क्यूब है आपका। आपने किसी एक का कैपेसिटी निकाल लिया, दैट इज कितना 318.98 मल्टीप्लाई कर दिया इससे नंबर ऑफ पाइल से, दैट इज 9। क्या आ जाएगा आपका पूरे ब्लॉक का कितना अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा ग्रुप का। और एक आपने निकाला कि केवीजी, दैट इज बाय फॉर्मुलेशन, वहां से आपका केवीजी है। देखिए यहां से क्या आएगा, n is 9 into qb is 318.98। सॉल्व करिए। इतना है 9 into 318.98, this will become 2870.82 2870.82। यहाँ से भी यूज आया आपका के अलावा निकाल लीजिए, के अलावा UG that is 2870.82 divided by factor of safety is 2.5। देखिए कितना 1148.32 1148.32 ये आएगा आपका Q अलाउएबल जब आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और जो आपने QG निकाला था आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दैट Q अलाउएबल इज इक्वल टू QUG अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। QUG कितना है 1410.15 डिवाइडेड बाय 2.5। यहाँ से देखिए कितना आ रहा है 564। तो इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस हम देखते हैं, इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह से इंडिविजुअल फाइल निकालते हैं, ग्रुप फाइल निकालते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सपोज क्वेश्चन आएगा तो वे भी पूरा कैलकुलेशन ना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है पहले से रिफ्लेक्शन पाइल है, तो रिफ्लेक्शन पाइल के केस में वो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाइल कैलकुलेट करा रहे, एफिशिएंसी कैलकुलेट करा रहे। कन्वेंशनल में आएगा तो मे भी डिजाइन करने के लिए कहते हैं या आपका कंप्लीट ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एट फाइल ग्रुप हैज बीन परफॉर्म्ड इन यूनिफॉर्म पैटर्न इन सॉफ्ट क्ले with equal spacing in all direction. Assume any value of c, determine the optimum value of spacing of pi and group. Take n is equal to 25, alpha is 0.7, neglect end bearing effect, and assume that each pi is circular. तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। That total n is equal to 25, इनपुट्स देखने थे क्या दिया, अल्फा इज 0.7 एंड पाई इज एट निगलेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग टू हाई फ्रिक्शन। देखिए तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पाई, इंडिविजुअल पाई की कैपेसिटी निकाल देते हैं, that is QUP. QUP is equal to what? 9C into AB plus alpha C into AB. Hand bearing effect को उसने hand bearing को निगलेक्ट किया है। यहाँ पे इक्वेशन आ गया that is alpha C into AS and AS की वैल्यू पुट कर देते हैं, that is 5 into D into L. This is the equation first
दैट इज QUT और सिंगल पाई। ठीक है, ग्रुप एक्शन की बात करते हैं। अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप पाई QUG क्या हो जाएगा, अल्फा CU इंटू A की वैल्यू क्या होगी 4B इंटू L। दिस इज इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। देखिए QUG is equal to N into QUT। इसलिए QUG की वैल्यू करिए, अल्फा CU into 4BL is equal to 25, that is N is equal to 25। QUT कितना है आपका, अल्फा CU पाई BL, दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ देखिए तो यहाँ से सीधे तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, अल्फा कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल, और ग्रुप के केस में अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है, दैट इज 1। तो अल्फा 4BL इज इक्वल टू 25 अल्फा इनटू पाई इनटू B इनटू L। L से L भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू फॉर ग्रुप एक्शन ऑफ पाई इज 1 into 4, B की वैल्यू क्या होगी 5/5 का पाई ग्रुप है, तो B is 4s plus D, क्लियर है, is equal to 25। अब अल्फा की वैल्यू 0.7 दी है, यहाँ पे पुट करेंगे 0.7 into pi 3.14 into dia is ऐसा ही dia के फॉर्म में निकाल लेते हैं स्पेसिंग, क्योंकि स्पेसिंग आपने आया से नोटेशन में देखिए, स्पेसिंग आप 2.5 से 4D के बीच में ले सकते हैं। तो अगर मेरा ये सॉल्व करने के बाद 2.5 और 4 के बीच में आ जाता है तो दैट इज ओके। ठीक है ना, सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए, देखते हैं। दिस इज 54.95, मैं अब इसको 55 लिख दे रहा हूँ, 55 into D, और यहाँ पे देखिए क्या है 4s plus D, 4 को इधर ले आए 55, this is 13.75 D and 4s plus D is equal to 4s is equal to what, 13.75 minus 1 into D, this is 12.75 into D 4s, s is equal to what, 12.75 divided by 4 into D, 12.75 divided by 4, this is 3.18। आपको जो स्पेसिंग आया दैट इज 3.18D आया, तो आप का जो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है दैट आपकी स्पेसिंग जो होनी चाहिए 2.5D to 4D होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसके बीच में आए तो इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम को आपने देखा फाइव फाउंडेशन में, इस तरह के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप शॉर्ट में जाएंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।